नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश मिश्रा। आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम से भी इंग्लैंड की तरह ही बल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। विराट, रहाणे और रोहित जैसे बल्लेबाजों के आउट होने के बाद पुजारा और पंत ने भारतीय टीम की पारी को काफी हद तक संभाला, लेकिन वो अकेले क्या करते। और अब भारतीय फैंस टीम इंडिया को फॉलो ऑन नहीं मिलना ही मान रहे हैं और अब इस बात की पुष्टि मैच के चौथे दिन होगी। तीसरे दिन थी आस, बल्लेबाज कराएंगे पास। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने डाला डेरा, क्या करता अकेला पंत बेचारा। चेन्नई टेस्ट का तीसरा दिन उम्मीदों से भरा था कि टीम इंडिया इंग्लैंड के बचे हुए 2 विकेट झटक उसे बैकफुट पर ढकेल देगी। हालांकि टीम इंडिया इंग्लैंड की टीम को 600 रन के स्कोर से पहले रोकने में कामयाब हुई, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी पहली पारी में 578 रन पर ही सिमटी। तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों से उम्मीद थी कि वो रन बनाकर इंग्लैंड के पहली पारी के स्कोर के पार जाएंगे और टीम इंडिया को मुसीबत से निकालेंगे, लेकिन मुसीबत से निकालने वाले खुद ही भारत के लिए मुसीबत बन गए। भारत के बल्लेबाज जिनसे उम्मीद थी, उन्होंने ही उम्मीदें बहा दी। पंत ने अकेले दम पर काफी कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम ही रहे और अकेले पंत से उम्मीद लगाना बेमानी ही था। भारत की बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर के कंधों पर थी, वो कंधे इंग्लैंड के स्कोर कार्ड का भार नहीं संभाल सके। भारत के बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो रोहित के बल्ले से 9 गेंदों में 6 रन निकले, जिसमें एक चौका शामिल था। गिल ने टिकने की कोशिश की, लेकिन पारी को लंबा ना खींच सके। गिल ने 28 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। कप्तान कोहली 48 गेंदों में 11 रन बनाकर बिना कोई बाउंड्री लगाए वापस चले गए, तो वहीं रहाणे 6 गेंदों पर 1 ही रन बना सके। एक समय ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया की पारी सिमट ना जाए, लेकिन इसके बाद पंत और पुजारा ने मोर्चा संभाला और संभल गई भारत की उम्मीदें। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और रन बनाकर टीम को मुश्किल से निकाला। पुजारा और पंत ने टीम इंडिया की पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की खबर ली और मैदान के चारों ओर रन बनाने शुरू किए। पुजारा ने खूंटा गाड़ रखा था, पंत रनों की बरसात किए जा रहे थे, लेकिन जल्द ही इस जोड़ी को नजर लग गई। पुजारा ने 143 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 73 रन बनाए। पुजारा के बाद उम्मीदें पंत की ओर थी, लेकिन पंत की पारी का अंत भी जल्द हो गया और शतक की ओर बढ़ रहे पंत 88 गेंदों में 9 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 91 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 257 रन बना लिए थे। अब भारत को हार से बचने के लिए चौथे दिन तेजी से रन बनाने होंगे और साथ ही विकेट भी बचाने होंगे, लेकिन अब ये होगा कैसे ये पता नहीं, क्योंकि भारतीय टीम के हाथों से ये मैच तो फिसलता दिख रहा है और इसे रोकने के लिए रन बनाने होंगे, और वो होगा कैसे ये देखना होगा। ऋषभ पंत ने चेन्नई टेस्ट की अपनी पहली पारी में 91 रन बनाए। तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले पंत अपने करियर के तीसरे शतक से चूक गए। हालांकि पंत ने टेस्ट क्रिकेट में T20 वाले अंदाज में बल्लेबाजी कर सबका जबरदस्त मनोरंजन किया। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी जिसका छक्का मारने और आउट होने वाला स्टाइल हमेशा एक ही रहता है। चाहे वो 0 से शुरुआत करें या फिर शतक के करीब खेलें, उसका तरीका कभी नहीं बदलता। और इसका एक और उदाहरण चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में फिर से देखने को मिला। एक वक्त जहां टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के धुरंधर पवेलियन लौट चुके थे, वहां पंत अपने छक्के चौकों से टेस्ट में भी T20 वाला फ्लेवर दे रहे थे। इंग्लैंड के 578 रनों का पीछा करने वाली टीम इंडिया अपने 4 विकेट जल्दी गंवा चुकी। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें मैदान के बीचों बीच पंत ना भूलें, जिनके ऊपर पुजारा का साथ देने का दारोमदार, और हुआ भी ऐसा है। लेकिन पंत एक अच्छी पारी को यादगार पारी बनाने से चूक गए, साथ ही चूक गए एक वेल डिजर्विंग सेंचुरी। पंत ने अपनी पारी का 88 गेंदों में 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से 91 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 103.41 का था। पंत ने इस दौरान चेतेश्वर पुजारा के साथ 5वें विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी भी की। पंत के स्ट्राइक रेट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफेद जर्सी में भी पंत T20 वाले अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। जाहिर है पंत के बल्लेबाजी करने का स्टाइल यही है और इसी की वजह से वो पंत बने भी हैं, जिसे हमेशा से एक्स फैक्टर माना जाता है। लेकिन उन्हें भी ये समझना होगा कि 90 के बाद और टीम इंडिया के हालात के हिसाब से बल्लेबाजी की कला जल्द सीखनी होगी, जो उन्हें करियर में काफी आगे लेकर जाएगी। क्योंकि डूबते नाव को कुछ समय के लिए सहारा देना और उसे किनारे लगाने में बड़ा फर्क होता है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि अभी भी चेन्नई के चक्रव्यूह में टीम इंडिया फंसी हुई है और इससे अगर कोई बचा सकता है तो वो है अच्छी बल्लेबाजी, जिसे मैच के अगले बचे 2 दिनों में भारतीय टीम को जमकर करना है।
चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड ने 578 रनों के भारी भरकम स्कोर के सामने भारतीय टीम के बल्लेबाज ढेर हो गए। भारतीय टीम की चौगड़ी, विराट, रहाणे, शुभमन और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज फ्लॉप रहे और इंग्लिश गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद से टीम इंडिया इस मैच में अब खराब स्थिति में खड़ी है। चेन्नई टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले दोनों दिन जमकर बल्लेबाजी की है। इंग्लिश टीम ने कप्तान जो रूट के दोहरे शतक के दम पर 578 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में जब भारतीय बल्लेबाजों को भी विकेट पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी तो वो ऐसा करने में नाकाम रहे। मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो सबसे पहले टीम के ओपनिंग जोड़ी से काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत देगी, लेकिन दोनों बल्लेबाज ही फ्लॉप रहे। जहां रोहित शर्मा 9 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं शुभमन गिल भी 28 गेंदों में 29 रन बनाकर चलते बने। दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया में मिलकर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन भारत में वो ऐसा कारनामा पहली पारी में नहीं दोहरा सके। रोहित और शुभमन के आउट होने के बाद अब सबकी नजरें विराट कोहली पर आ टिकी थी। माना जा रहा था वापसी कर रहे विराट दमदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पहली पारी में कोहली का डिफेंसिव अप्रोच उन पर ही भारी पड़ा। 48 गेंदें खेलने के बाद वह सिर्फ 11 रन बनाकर शॉर्ट लेग पर ऑली पॉप को कैच थमा बैठे। ऑफ स्पिनर डॉम्बेस की जिस गेंद पर कोहली आउट हुए वह पड़कर मुड़ी और इसमें थोड़ी उछाल भी थी। कोहली आगे की ओर जाकर इसे डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन बॉल उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट लेग पर खड़े पॉप की ओर उछल गई। पॉप ने अपनी दाहिनी ओर जाकर इसे आसानी से कैच कर लिया। ऑफ स्पिनर के सामने कोहली का इस तरह से आउट होना काफी निराशाजनक रहा। कोहली के बाद अब उम्मीद थी कि टीम के उप कप्तान रहाणे पुजारा के साथ मिलकर बड़ी साझेदारी करेंगे और चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया पर संकट नहीं आने देंगे, लेकिन रहाणे भी 6 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। डॉम्बेस की फुल टॉस पर आगे निकलकर शॉर्ट कवर के ऊपर से मारने की कोशिश में रूट के हाथों लपके गए। साफ है टीम इंडिया को चेन्नई टेस्ट में इन बल्लेबाजों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सभी ने निराश ही किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। बात करेंगे मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की। इनका एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें सिराज कुलदीप का कॉलर पकड़े नजर आ रहे हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है, देखिए। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और पहली पारी में 578 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा कर दिया। इस मैच में जहां एक तरफ भारतीय गेंदबाजों की बेबसी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी घटना दिखी जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या टीम इंडिया के अंदर सब कुछ सही नहीं है। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में शाहबाज नदीम को कुलदीप यादव पर तरजीह देकर प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने पर तमाम दिग्गजों ने सवाल उठाया। कुलदीप के साथ हो रही नाइंसाफी की तरफ इशारा किया, जिसके बाद चेन्नई टेस्ट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्लेइंग 11 से बाहर रखे गए मोहम्मद सिराज साथी गेंदबाज कुलदीप का कॉलर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच इस मैच के दौरान कुछ झड़प हुई है। इस वीडियो में सिराज कुलदीप को गर्दन से पकड़ते हुए साफ दिख रहे हैं, जहां टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री भी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी घटना उनके ठीक पीछे होती दिख रही है। कुछ सेकंड के इस वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है सिराज और कुलदीप के भिड़ते ही शास्त्री आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ साफ पता नहीं चल पा रहा कि इसके बाद कुलदीप ने क्या प्रतिक्रिया दी। लेकिन सिराज की इस हरकत से साफ पता चल रहा है कि वो किसी बात को लेकर कुलदीप से नाराज थे। जाहिर है इस वीडियो को देखकर वैसे तो कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना भी साफ है कि कुलदीप और सिराज काफी दिनों से टीम इंडिया के साथ हैं। दोनों ने इंडिया ए और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि ये शायद दोस्ताना व्यवहार रहा हो और इसे किसी झड़प के रूप में देखा जा रहा हो, जिसको मानकर ही लोग इस वीडियो पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो